Hello, so let's read out the questions. Question says, an ideal gas has a specific heat at constant pressure, Cp equals to 5R/2. The gas is kept in closed vessel of volume 0.0083 meter cube at a temperature of 300 Kelvin and a pressure of 1.6 into 10 to the power 6 newtons per meter square. An amount of 2.49 10 to the power 4 joule of heat energy is supplied to the gas. Calculate final temperature and pressure of the gas. So यहाँ पर एक आइडियल गैस इसकी स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर फायर बाय 2 के इक्वल है। गैस को हम केप करते हैं क्लोज टू वेसल में और उसके लिए वॉल्यूम हम दे रखा है 0.0083 मीटर क्यूब और टेम्परेचर 300 केल्विन की एट इनिशियल प्रेशर 1.6 10 टू द पावर 6। सो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की जाती है वो हमें दे रखा है 2.49 10 टू द पावर 4 जूल्स की इक्वल। सो हम बताना है फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर गिविंग दिस हीट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So by using the Boyle's law, we remember that pressure into volume, this is nothing but equals to constant होता है। उसी तरीके से यदि मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करूं तो वो क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहाँ पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। एंड थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे द चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट, डेल क्यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पर एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, सी वी specific heat at constant volume, and delta T change in temperature. So according to the question, first of all, we remember that कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है Cp माइनस सी वी। यहाँ से हम सी वी कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक Cp माइनस सी वी Cp माइनस आर, जहाँ पर Cp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू Cp। सो Cp यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 5R/2, तो Cp हो जाएगा 5R/2 माइनस में R। सो 5R में से 2R गया 3R/2, यानी कि 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ R। ये आ गया हमारे पास Cv का वैल्यू। ना अमाउंट ऑफ गैस, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज N इज इक्वल्स टू PV डिवाइडेड बाय RT। सो दिस विल बी इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम 0.0083 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है 8.3 जूल्स पर केल्विन मोल होता है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 300 केल्विन। सो इट विल कम्स अराउंड 5.33 moles. Next, as the gas is kept in closed vessel, so उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। So thus, by using the amount of heat change, del Q is equals to NCV delta T। यहाँ से हम चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी को निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू del Q बाय NCV। सो दिस इज इक्वल्स टू, नो व्हाट इज del Q? सो del Q बेसिकली हमें गिवन था 2.49 into 10 to the power 4। सो सब्स्टिट्यूट कीजिए 2.49 into में 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 5.3। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 5.3 मल्टीप्लाई बाय सी वी हमने कैलकुलेट किया था 1.5 टाइम्स ऑफ आर। सो अगेन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.3। सो इसको सॉल्व करने पर हमें टेम्परेचर कितना निकल के आ जाएगा 377 केल्विन की। बट ये तो चेंज इन टेम्परेचर है, हमसे क्या पूछा था फाइनल टेम्प। सो हम सिंपली क्या करेंगे फिर, द फाइनल टेम्परेचर वुड बी इक्वल्स टू del T प्लस में द इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि del T इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल।
सो पी उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो डेल्टी हमारा आया था 377 प्लस में इनिशियल कितना बनता 300, सो इट विल कम्स अराउंड 677 केल्विन। सो देखिए ये तो हो गया हाफ आंसर टेम्परेचर। नाउ आल्सो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर। सो प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम देखिए बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एंड यदि मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को देखूं और टी को यदि उस जानिब लिखा जाए तो पीवी बाय टी इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। अब एन कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सो पीवी बाय टी भी कांस्टेंट होगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2 हो जाएगा। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम कांस्टेंट, सो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। thus we will get that कि जो फाइनल प्रेशर P2 होगा this must be equals to T1 by T2 sorry T2 by T1 मल्टीप्लाई बाय P1। अब जो भी वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। P2 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 677 डिवाइडेड बाय इनिशियल 300 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्रेशर 1.6 into 10 to the power 6। So after simplifying, the final pressure will comes out equals to 3.6 into 10 to the power 6 newtons per meter square, and therefore this is going to be the final answer of this question। So देखिए हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कितना आया था, TF बोला या फिर T2 बोला 677 केल्विन, और फाइनल प्रेशर कितना आ गया। So these are the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.